हमने कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में? पेज नंबर 9, ये पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ से करना है। Nutrition science is denied by Robinson as. Okay, nutrition science है क्या? Okay, the science of food, nutrient and other substance therein, their action, interaction and balance in relation of to health and disease. ठीक है, इनका क्या एक्शन होता है जब हम न्यूट्रिएंट खाते हैं, ठीक है, कैसे दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ ये इंटरेक्शन करके दूसरों को रोकते हैं, दूसरों को बैलेंस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे न्यूट्रिशन को। जैसे कि विटामिन डी के लिए आपको आयरन के लिए आपको विटामिन सी चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो एक दूसरे के लिए ये इंटरडिपेंडेंट है। ओके, एंड सोडियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम चाहिए होता है, तो वही इंटरेक्शन के बारे में बोला गया है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट मतलब लेना, इनटेक करना, ठीक है, ग्रहण करना। डाइजेस्ट, एब्सॉर्ब, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन होना, टूट के इस कंडीशन में आना कि हम उसको ले सके, एब्सॉर्ब कर सके। एब्सॉर्ब मतलब अब्सॉर्प्शन करना। ओके, ट्रांसपोर्ट्स एंड utilizes nutrient and disposes of their end product. End product मतलब feces, स्टूल जो हम पास कर देते हैं, ठीक है, तो जो भी हम लेते हैं उसमें कुछ स्टूल्स बनते हैं, कुछ वेस्ट बनता है जिसको हम पास करते हैं, दैट इज एंड प्रोडक्ट। Thus the entire gamut of what food are needed for maintaining good health, how they are processed to provide us the wherewith to carry out our daily activities, and how the end product of the food we ingest or eat are eliminated constitute and science of nutrition. तो these are all कैसे प्रोसेस हो रहा है अंदर जाके, हमने खाया कुछ और उसके बाद अंदर में प्रोसेसिंग क्या हुआ, उसके बाद ये एंड प्रोडक्ट क्या बना, these are all nutrition science. The body needs change through the various stage of the life cycle. It is necessary to know how to meet these needs by proper selection and intake of food. अभी ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, कम तो नहीं खा रहे हैं, तो proper selection होना चाहिए, क्या खाना है, कितना खाना है, that is very important. Okay. The person's growth rate and size is decided by two main factors. One's inborn capacity to grow एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट और उसके साइज से भी डिपेंड करता है। एंड फर्स्ट 1000 डेज बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिला, तो उसके हिसाब से भी उसका हाइट एंड वेट होता है। फर्स्ट 1000 डेज जो होते हैं बच्चे के, दैट इज वेरी क्रूशियल। उस टाइम जैसा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा लाइफ लॉन्ग वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का न्यूट्रिशन पे ध्यान देना। तो बच्चे का हम क्या रूल फॉलो करते हैं, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं देना है, माँ का दूध सफिशिएंट है। तो एक्सक्लूसिव, पहले जमाने में आज से 15 साल पहले जो एम्स ने या WHO ने जो क्राइटेरिया निकाला था, दैट वाज 4 मंथ। 4 मंथ के बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दाल चावल दे सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये सब चीजें आने लगी, तो फिर अभी जो चेंज हुआ है 15 इयर्स हो गया, लेकिन अभी भी लोगों के उतना प्रैक्टिस में नहीं आया है। बट नाउ इट इज आपको 6 मंथ के बाद ही माँ का दूध के अलावा कुछ देना है। एक्सक्लूसिव मदर फीड होना चाहिए, ठीक है। मदर के खाने पे ध्यान देना है कि उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो। अगर उसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, मिल्क क्वालिटी भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड आफ्टर 6 मंथ वीनिंग बोला जाता है, जो हम फर्स्ट खाना स्टार्ट करते हैं उसको वीनिंग बोला जाता है।
तो उसमें क्या खाना देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले 1.5 साल तक बच्चे को क्या दिया जा रहा है, उसी के बेसिस पे उसका जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसका जो ब्रेन डेवलप होता है, उसके खाने पे ही डेवलप होता है, खाने पे ही बेस्ड है। ओके The body needs change through the various stages of the life. It is necessary to know how to meet these needs by proper selection and intake of food. A person's growth rate and size is decided by two main factors: one's inborn capacity to grow and environment condition. Nutrition is one of the major environmental condition, because if one gene decide how to tall we should be, our nutrition decide whether we reach such height or not. Okay, मदर फादर दो चीजें डिपेंड करती हैं बच्चे के हाइट को लेकर या उसका साइज को लेकर। ठीक है, फर्स्ट इज जीन्स कैसे हैं, जेनेटिक कंडीशन कैसी है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक मदर फादर है, ए एंड बी, उनका बच्चा होता है सी, तो सी की हाइट सी को जो जीन्स मिले हैं दैट इज वेरी गुड, उनके पेरेंट्स दोनों ही टॉल हैं, एक 5'6" है, एक 6 है, तो उनका बच्चे को चांसेस है कि टॉल ही होने का। लेकिन अगर हम उनको प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एंड अदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो उसकी हाइट वहां तक नहीं जाएगी और वो थोड़ा छोटा रह जाएगा। सेकंड केस, अगर बच्चे का जीन्स खराब है लेकिन न्यूट्रिशन हम अच्छा दे रहे हैं, तो उसके चांसेस है कि वो टॉल हो सकता है, थोड़ा ज्यादा टॉल हो सकता है। थर्ड केस है कि उसका पेरेंट्स भी टॉल हैं और बच्चे का न्यूट्रिशन भी अच्छा है, तो उस केस में बच्चा सबसे अच्छी हाइट उसकी हो पाएगी। ठीक है, तो दो कंडीशन मैटर करती है, पेरेंट्स की जीन्स एंड सेकेंड इज उसका फूड। एंड आपने देखा होगा किसी पेरेंट के हाथ पैर पतले हैं तो बच्चे के भी हाथ पैर पतले होते हैं, तो वो डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, वो भी डिपेंड करता है बच्चे के जीन्स पे कि उसके जीन्स कैसे मिले हैं। न्यूट्रिशन अफेक्ट आवर बॉडी साइज, आवर परफॉर्मेंस इन आवर longevity, and good and bad nutrition can be got from assessment of these three parameters. ठीक है, body size means our height, weight and skin fold thickness. ठीक है, skin fold height weight आप समझ रहे हैं, बच्चे का height क्या है, weight क्या है, ये समझ रहे हैं। skin fold thickness क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ, ये मेरी स्किन है और इसको हम फोल्ड करके एक मशीन होती है, ठीक है, कैलिपर, उससे हम ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस करते हैं कितना ये थिक है, तो इसी में हम स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं। जितनी ज्यादा स्किन फोल्ड थिकनेस होगी उतना उसका फैट मेजरमेंट ज्यादा होगा, तो कितना फैट है वो कैलकुलेशन करने के लिए हम स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं। And are both parameters to know whether we are in tune with genetic inheritance are well nourished. Nutrition affects our ability to learn and retain information, as the brain is the fastest growing organ in the body. Most of its growth is over by the time of child is around 2 years old. So providing good nutrition to a pregnant and lactating mother, an infant and a preschool holder is very vital. ठीक है, क्या बोल रहा है, बच्चे का जो फर्स्ट 2 ईयर है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे बॉडी तो फटाफट ग्रो होती है लेकिन हेड साइज फटाफट ग्रो नहीं होता है, वो बचपन से ही वो हेड साइज बड़ा होता है ना। आप देखेंगे बॉडी छोटी होती है बचपन में, हेड बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे हेड का ग्रोथ उतना नहीं होता लेकिन बॉडी का ग्रोथ होता है। तो मेनली जो ग्रोथ है ब्रेन का वो फर्स्ट 5 ईयर में ही हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ईयर में फर्स्ट ईयर में सबसे फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो धीरे होती जाती है ग्रोथ। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी
बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिला है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी 9 मंथ्स उसका डेवलप हो चुका है, तो उस टाइम उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करता है मदर को न्यूट्रिशन कैसे मिला है। ठीक है, कुछ मदर्स कुछ पेशेंट्स होता है जो प्रेगनेंसी से ही आ जाते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, आजकल ज्यादा आते हैं क्योंकि आजकल डायबिटिक मदर्स होने लगी हैं, जीडीएम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज होते हैं पेशेंट्स। तो उस केस में जब पेशेंट्स आ जाते हैं उसी टाइम, तो वैसे बच्चे मैंने देखे ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी से ही कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनका डाइट अच्छा रहा है, लाइक रिच इन डीएचए। डीएचए एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसी मदर्स जो प्रेगनेंसी से ही डाइट कंसल्टेशन कर रहे हैं एक अच्छी डाइटिशियन से, तो वैसी मदर्स के बच्चे ज्यादा एक्टिव, ज्यादा हेल्दी एंड ज्यादा लाइक स्किल्ड देखे गए हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ध्यान रखना है मदर, जैसे ही मदर प्रेग्नेंट हुई उसी टाइम से उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही बच्चा हुआ उसके बाद 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिव मिल्क पे रखना है, मदर मिल्क पे। उसके बाद उसका जो वीनिंग पीरियड है 2 इयर्स तक, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, इंटेलिजेंट कैसा होगा, वो आप फर्स्ट बच्चे का 5 इयर्स में ही काफी कुछ आप रोल प्ले कर सकते हैं। Nutrition affect our ability to learn and refrain information. As the brain is the fastest growing organ in the body, most of its growth is over by time a child is around 2 years is also providing good nutrition. Okay, ये हमने कर लिया है। It will be too late. Our ability to work is also an important aspect, and it totally depends on our nutrition. Underweight and malnourished individual have physically weak body, low memory, low immunity that often make them sick. ठीक है, अगर बच्चा अंडरवेट है, ठीक है, उसका प्रोटीन नहीं है बॉडी में, मसल फोल्ड थिकनेस बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, बच्चा का मेंटली भी वो वीक होगा, वो जल्दी याद नहीं कर पाएगा, चीजें याद करेगा तो भूल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है वैसे बच्चों के साथ। एंड मालनरिश्ड में 2 केसेस होते हैं, एक अंडरवेट भी होता है एंड ओवरवेट भी आता है मालनरिश्ड में, क्योंकि दोनों ही खराब, माल मीन्स खराब, ठीक है, दोनों ही खराब न्यूट्रिशन पेशेंट को मिल रहा है। Nutrition affect the longevity of a person. Certain life-threatening disease like tuberculosis, anemia, and other childhood ailments increases mortality. Well-fed individuals are resistant to such disease and live longer, thus improving the कंट्रीज हेल्थ स्टेटस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर नेशन का इंडिविजुअल हेल्दी होगा तो काफी पैसा बचेगा। ठीक है, तो नेशन का स्टेटस अच्छा होगा, ये कहा जा रहा है। एंड अगर पर्सन हेल्दी होगा तो वो फाइट कर पाएगा, अगर उसको कोई बीमारी होती भी है, ट्यूबरक्लोसिस होता है या कुछ होता है, तो वो फाइट करके वो नॉर्मल हेल्थ में आ सकता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यहाँ बोला गया, ट्यूबरक्लोसिस ऐसा डिजीज है जो कि बहुत प्रोटीन ब्रेक डाउन कर देता है बॉडी से, बहुत वीकनेस होती है इस केस में, बहुत ज्यादा प्रोटीन देना होता है, सेल्स बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। एनीमिया में क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, इसमें भी वीकनेस होता है, सांस फूलती है, मोस्टली लेडीज को होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता है, तो इसलिए आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो मिल्क एंड आयरन रिच फूड जरूर खाएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, heme and globin. Heme means iron and globin means protein. So you have to take both of things, both of sources, protein sources and iron sources. ठीक है, तो protein sources क्या होंगे, milk and milk product and pulses, legumes, ठीक है, and non-veg, ये सब चीजें proteins में आती हैं। And second is
आयरन लीफी वेजिटेबल हो गया, अनार हो गया, बीट रूट हो गया, ये आपका आयरन में आता है। तो आपको दोनों ही चीजें लेनी पड़ेंगी। नॉर्मल न्यूट्रिशन क्या है? आवर न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ईच वन ऑफ us should have certain type of nutrition best suited for this और हर बॉडी टाइप्स। एक केस हुआ है रिसेंट में, बताना चाहूंगी। फॉरेन कंट्री में एक कपल ने अपने बच्चे के साथ एक वो किया, ट्रायल किया, डाइट ऐसा दिया। न्यू बॉर्न बेबी को फर्स्ट महीने तक, 1 महीने तक सिर्फ सन बाथ पे रखा। उन्होंने कहीं से कोई रिलीजियस कुछ पढ़ा कहीं से, और उस पे एक्सपेरिमेंट किया अपने बच्चे पे। 1 महीने तक सिर्फ उसको सन बाथ पे रखा, ठीक है, सनलाइट पे रखा, कुछ भी सोर्सेस फूड का नहीं दिया। उसके बाद उसका बच्चे का डेथ हो गया एंड दोनों पेरेंट्स अभी जेल में हैं। तो ये सब चीजें भी हो रही हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं दुनिया में। लाइक शायद वो सोच रहे होंगे बच्चा फोटोसिंथेसिस करेगा जैसे प्लांट्स करते हैं, बट उस बच्चे की डेथ हो गई। Next, normal nutrition. Our nutrition depends on many factors. Each one of us should have certain types of nutrition best suited for his or her body types. Normal nutrition leads to good health. Okay. अच्छा खाना होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, बच्चे का आगे तक भी अच्छी होगी, बड़े होने तक भी अच्छी होगी, जल्दी फाइट करेगा डिजीज से। गुड हेल्थ हैज बीन डिफाइंड एज नॉट only freedom from disease but also a state of complete physical, mental and spiritual well-being. Okay, the requirement of food health are many and they are क्या क्या requirement है? Optimal growth and development during childhood and adolescence that leads to the full expression of an individual genetic potential. Genetic potential कैसी है उसकी, में क्या मिला है, कोई बीमारी मिली है क्या पहले से। ग्रोथ इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज हाइट एंड वेट, while development include all aspects of physical and mental development. Maintaining structural and functional integrity of body issues throughout life that leads to an active and productive life. Examples include moist, bright and sparkling eyes of good vision. ठीक है, आप देखेंगे जो गरीब बच्चे होते हैं जनरली उनमें माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो उनकी आप देखेंगे आईज काफी डल होती है, उनमें ब्राइटनेस नहीं होती है। वही आप हेल्दी बच्चों को देखेंगे तो उनकी आईज थोड़ी ब्राइट होती है ना, ड्राई जैसी नहीं होती है। तो हम वहां से भी चेक कर सकते हैं न्यूट्रिशन। Maintaining structural and functional integrity of body tissues throughout life and leads to an active and productive life. Example include moist, bright and sparkling eyes for good vision, smooth and soft skin that prevents the entry of infection through the body surface, thus maintaining the integrity of internal organ like the gastrointestinal tract. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मैंने बताया था, माउथ से लेकर एनस तक को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, एंड द लीवर फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अगर स्किन हेल्दी होगी, ठीक है, तो वैसे स्किन थोड़ी शाइनी होगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा इस तरह का स्किन होगी, थोड़ा फैट उसमें होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे काफी मालनरिश्ड होंगे, उनकी स्किन काफी ड्राई होती है एंड उनको बार बार ऑयलिंग की जरूरत होती है। जो मॉडल्स होते हैं ना, तो उनको वो काफी मालनरिश्ड होते हैं, ठीक है, उनको वो लोग फैट्स खाते ही नहीं है वेट लॉस करने के लिए, वो काफी स्किनी होते हैं। जो आइडियल बॉडी वेट है उनको वो भी मेंटेन नहीं करना होता, उससे कम रखना होता है। तो इस केस में वो लोग फैट बिल्कुल नहीं खाते और उनकी स्किन काफी ड्राई होती है और उनको ऊपर से ऑयलिंग की जाती है ताकि वो स्किन उनकी ठीक रहे। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए चाहिए कि उसकी स्किन भी अच्छी हो, ठीक है,
सॉफ्ट हो, ड्राई नहीं हो ज्यादा, एंड थोड़ी शाइनी हो, थोड़ी शाइनी हो. Now, ability to perform mental task, efficiency. Good nutrition is essential for children to develop cognitive skills, learn school-oriented tasks well, perform optimally, and stay in the school. Similarly, good nutrition is important in sustaining attention and memory in adult as well. अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो हमें चीजें याद नहीं रहेंगी. ठीक है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का बहुत ज्यादा इफेक्ट कैसे होता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी सिंड्रोम मीन्स अगर आप अभी कोई कुछ बोला फिर अचानक भूल गए, अब चाबी रखी थी अभी कहीं, कहाँ रख दी, भूल गए. तो ये सब चीजें होती है डिले ब्रेकफास्ट से. ठीक है, अगर आप देर से ब्रेकफास्ट करेंगे, मान लीजिए आप 11-12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फर्स्ट मील आप 11-12 बजे खा रहे हैं, उसके पहले आपने कुछ भी नहीं खाया, नट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाया, तो उस केस में आप रात में आपने मान लीजिए खाया 10 बजे या 9 बजे, अगले दिन आप 11 बजे खा रहे हैं, तो मोर देन 12 आवर का गैप हो रहा है आपका. तो ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज सप्लाई नहीं मिलता है, तो उस केस में ब्रेन सेल डैमेज होता है, डेड होता है, और डेड होंगे तो वो दोबारा रिपेयर नहीं होता है. ठीक है, जैसे रिपेयर होते हैं हमारे स्किन वगैरह कट जाता है तो रिपेयर हो जाता है सेल, बट ब्रेन सेल कभी भी रिपेयर नहीं होता है. ठीक है, जितना डैमेज है उतना ही रहेगा. तो उस केस में लोग भूलना लग जाते हैं, क्या कहा, किसने क्या बोला था, एंड उसका नाम क्या था, ये सब चीजें. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अर्ली ब्रेकफास्ट, जल्दी खाना है. कंसंट्रेशन कब होगा? अगर बच्चे का आयरन डिफिशियंसी होगा तो भी कंसंट्रेशन कम होगा. इसीलिए बच्चों में, मेरे पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ कि टी कॉफी रिस्ट्रिक्ट करना है. क्यों? क्योंकि उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन को वो इनहिबिट करता है, रोकता है. अगर जो बच्चा टी कॉफी ज्यादा ले रहा है तो वो जो आयरन खाएगा उसके साथ में वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको आयरन डिफिशियंसी होगी, तो आयरन डिफिशियंसी होने से उसको भूलने की बीमारी होगी, याद नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा. तो इसीलिए बच्चों में टी कॉफी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. Ability to withstand the process of aging with minimal disability. ठीक है, एजिंग भी जल्दी जल्दी कब होता है? अगर कोई डाइट के हिसाब से ज्यादा एजिंग होती है. अगर हम खराब डाइट खा रहे हैं, ज्यादा शुगरी खा रहे हैं, तो एजिंग जल्दी होगा. आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे उनकी एजिंग बहुत जल्दी होती है, जल्दी जल्दी बूढ़े होते हैं, जल्दी जल्दी उनकी स्किन फोल्ड ज्यादा, मतलब रिंकल्स आने लगते हैं. बट इंडिया में थोड़ा धीरे एजिंग होती है, एंड इनकी डाइट अच्छी है. हमारे में इंडिया में बहुत अवेलेबिलिटी है अच्छी न्यूट्रिशन की, एंड बहुत ज्यादा शुगरी हम नहीं खाते जितना फॉरेनर्स खाते, कोक एंड ऑल. तो दिस इज आवर गुड लक कि हम इंडियंस हैं. Ability to withstand the process of aging with minimal disability, ability to combat disease and resist infection, and to minimize the effect of environmental pollutants. क्या बोल रहा है? कॉम्बैक्ट करना, डिजीज से हम लड़ पाएंगे अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा. ठीक है, इन्फेक्शन आ रहा है लेकिन हम उसको रोक पा रहे हैं. हमें सर्दी नहीं हो रही, आसपास लोगों को हो रही है, सबको फैल रही है, बट हमें नहीं हुई. दैट मीन्स हमारा इम्यूनिटी अच्छा, हम उसको रेजिस्ट कर पा रहे हैं. ठंडा गर्म हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, हमें सर्दी नहीं हो रही, दैट इज गुड साइन कि हमारा इम्यूनिटी अच्छी है. एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. पॉल्यूटेंट्स जो भी है बाहर में, जितने भी पॉल्यूशंस हैं उनको पॉल्यूटेंट बोलते हैं. तो पॉल्यूशन की वजह से भी हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा. दैट मीन्स वी आर healthy. To maintain positive health, it is essential that we combine and consume the variety of food in such a way that nutrient needs for the above function are all provided. ठीक है, इनसे फाइट करना, डिजीज से
इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना, ये सब जरूरी, इन सब चीजों के लिए जरूरी है गुड न्यूट्रिशन। एंड गुड न्यूट्रिशन के लिए हमें चाहिए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड में हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेंगे। Although the principle of nutrition apply throughout the lifespan, rather emphasis is to provide enough food and care of the younger age group. Young people from infancy through adolescent grow continuously. A characteristic that we adults do not share, the child gets taller and grows out of his clothes. Okay? Within 2 decades of life, the man increases about 20 times in weight and about 4 times in height in comparison of his birth weight and height. Growth means increase in size of the body as well as development of maturation of the organ and systems of the body. Increase in size is visible externally, whereas the development of organs and system that takes place internally cannot be seen. ठीक है, अंदर भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, सिस्टम ग्रो होता है, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल, ये भी सब ग्रोथ में आता है। Critical periods of growth. Our body grows in a set pattern with different tissues and parts of the body growing and maturing at different times. These are 3 periods in the child life. There are critical because intensive growth occurs here. Intensive growth include development of bone muscle, ठीक है। बोन के चारों तरफ जो मसल होता है, फैट होता है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो बोन डेंसिटी खराब होगी, हड्डियां जल्दी घिसेंगी, ठीक है। नी पेन वगैरह जल्दी क्यों होता है? क्योंकि उनके जो उसके सपोर्टिव मसल्स हैं वो ही उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, एंड इसकी वजह से वो प्रेशर किस पे पड़ रहा है? नी पे पड़ रहा है, और फिर वो घिसते जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा मसल, बोन मसल एंड बोन फैट, आसपास जो फैट्स है वो बहुत सही प्रोपोर्शन में हो, एंड स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेंथ के लिए भी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, साथ में न्यूट्रिशन जरूरी है, और योगा करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ अदर इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्रेन, लीवर, किडनी एंड हार्मोनल ग्लैंड्स एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन, these, if there is any adverse influence in these times, growth is affected and will slow down. अगर न्यूट्रिशन यहाँ पे, ये जो क्रिटिकल पीरियड है, जो एडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं, जब बच्चा डेवलप होता है ना, गर्ल एंड बॉय डेवलप होता है, इस टाइम में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ताकि उनका जो इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप हो एंड उनकी ग्रोथ अच्छी हो। The 3 periods are prenatal period. Prenatal मतलब 9 month of the mother womb, जब वो बच्चा पेट में होता है, जब वो बेबी होता है, पेट के अंदर जब होता है, इन्फेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। इन्फेंट बच्चा ग्रो बाहर आने के बाद बोलते हैं। तो जब पेट के अंदर बच्चा होता है, प्रीनेटल स्टेज में होता है, तो उस टाइम में बच्चे का ग्रोथ कैसा है, मदर का डाइट कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। सेकेंड पार्ट इज फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंट है जब फर्स्ट 0 to 1 ईयर तक को इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में कैसा फूड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज एडोलेसेंट पीरियड, 12 से 18 साल, जब वो एडोलेसेंट होता है, जब उनका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो उस टाइम बच्चे का न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। We can see the distinct difference in growth changes in both height and weight. आप देखेंगे जो चार्ट्स होते हैं, बॉयज के अलग चार्ट्स होते हैं, गर्ल्स के अलग चार्ट्स होते हैं, क्योंकि गर्ल्स में 1 साल थोड़ा पहले ही, 11 साल से ही उनका ग्रोथ होने लगता है, बॉयज में थोड़ा डिले होता है, 1 साल बाद होता है। तो उनके ग्रोथ चार्ट जो आइडियल ग्रोथ चार्ट्स हैं, दे आर डिफरेंट।
Apart from these 3 stages, 3 main stages क्या हो गए बच्चे के? कोई बताइए? Crucial stages है जब हमें न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. मैडम उसके जन्म से पहले माँ का ध्यान और उसके बाद 2 साल तक बच्चे का ध्यान. इन्फेंसी, फर्स्ट पीरियड ऑफ इन्फेंसी, जन्म के फर्स्ट पीरियड, एंड तीसरा एक और है एडोलेसेंस के टाइम, जब वो एडोलेसेंट होता है बच्चा, ठीक है, सेकेंडरी पार्ट जब ग्रोथ होते हैं, उस टाइम भी बच्चे का बहुत ध्यान रखना है. Apart from these 3 stages, other critical stage where nutrition plays a vital role are pregnancy and lactation. These will be taken up in detail in further units. We need to consume a variety of food in order to remain healthy, and that calls for a balanced diet. A simple thumb rule is classify food into different food groups. फर्स्ट हम क्या करते हैं, फूड ग्रुप्स में बांट देते हैं, जैसे जैसे फूड ग्रुप्स हैं उनके न्यूट्रिशन भी वैसे वैसे होते हैं. द बेसिक 7 फूड ग्रुप्स concept is usually is getting a balanced diet that help us to remain healthy. These basic 7 food groups are, first is cereal and cereal product. cereal मतलब अनाज और अनाज से बने प्रोडक्ट्स. इसमें आ गया आपका सूजी, चीड़ा, पोहा, ठीक है, चावल, रोटी, गेहूं, दलिया, ये सब इसमें सीरियल प्रोडक्ट्स में आता है. तो जब आप डाइट चार्ट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे ग्रुप्स में से चीजें देनी है, ठीक है. तो फर्स्ट इज सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज पल्स, ऑल्सो मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ये प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन देते हैं हमें, ठीक है. थर्ड इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये भी प्रोटीन सोर्सेस हैं एंड इसमें बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है. नंबर 4 इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी स्टेट्स में लैकिंग हो जाता है उनका जो बेसिक डाइट है उसमें. तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऐसे हैं जो दूसरे ग्रुप इसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो यू हैव टू टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. ये क्या देते हैं, कौन बता सकता है, कौन सा न्यूट्रिशन देते हैं ये ज्यादा, रिच किस में होता है? पोटेशियम, हाँ मेनली बोल दीजिए आप, विटामिन एंड मिनरल्स. पोटेशियम इज मिनरल, तो क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हैं तो हम रफली मेनली बोलेंगे क्या क्या है इसमें, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं. पोटेशियम कम्स इन मिनरल्स. नट्स एंड ऑयल सीड्स, नट्स एंड ऑयल्स क्या देते हैं हमें, फैट देते हैं. फैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ये नहीं कि हम बिल्कुल फैट ही ना खाएं तो हेल्दी रहेंगे, ऐसा नहीं होता है. फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. फैट हमें ऑर्गन्स को सेव करके रखता है ना, तो फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है. तो इसका गुड प्रोपोर्शन ऑफ फैट भी हमारे लिए नेसेसरी है. गुड फैट्स होते हैं कुछ, पूफा मुफा, तो ये सब चीजें इंक्लूड करनी है. नट्स एंड ऑयल सीड्स में हमें गुड फैट्स मिलते हैं. फैट्स एंड ऑयल, ये यहाँ से भी हमें फैट्स ही मिलता है. शुगर्स है 7th ग्रुप, शुगर हमें अलग से नहीं लेना है, शुगर हमें कार्ब्स से मिल जाएगा. तो ये जो 7th है हम इसको स्किप कर सकते हैं. एन इजी वे टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि आप शुगर नहीं लेंगे तो हेल्दी नहीं रहेंगे, आप बिना शुगर के आराम से हेल्दी रहते हैं और रह सकते हैं. क्योंकि मेरे पेशेंट्स को मैं कभी भी शुगर नहीं देती हूँ, तो शुगर यहाँ इन द सेंस हम कार्ब्स बोल सकते हैं, कार्ब्स में भी क्योंकि शुगर होता है. The easy way to understand the balanced consumption of these 7 food group is represent as 4 steps to a healthy diet. Our daily diets of maintaining good health should be made up of generous amount of vegetable and fruits, adequate amount of cereal, pulses, milk and milk product, moderate amount of meat and fish, food and limited quantities of fat and oil, nut and oil seeds. कितना proportion है ये रफली बताया गया यहाँ पे. The figure below shows general dietary guidelines for Indian, which provides a foundation of nutrition and health.
ईट स्पेरिंगली मतलब बहुत कम, हल्का क्या खाना है, फैट एंड ऑयल एंड शुगर्स कितना चाहिए डेली, अराउंड 20 to 30 ml पर डे, ठीक है, पर पर्सन। 15 भी करते हैं किसी किसी केस में, जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है उस केस में हमें फैट रेस्ट्रिक्शन करना होता है, 10 to 15 तक भी जाते हैं, ठीक है, वेट पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो हम रेंज बोल सकते हैं 10 to 30 भी दे सकता है, ठीक है। ईट मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब ना ज्यादा ना कम, ठीक ठीक खाना है। मीट फ्लैश फूड्स, ठीक है, हम मीट एंड फ्लैश फूड खाना ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी है, हम वेजिटेरियन होकर भी बहुत अच्छी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको नंबर 2 ले सकते हैं, मीट फ्लैश पल्सेस, इनको एक ग्रुप में हम ले सकते हैं, ठीक है। ईट लिबरली, खुला मतलब बहुत ज्यादा क्या खाना है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर पेशेंट ओवरवेट भी है तो वेजिटेबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी खा सकता है, ठीक है। वेजिटेबल सैलेड, वेजिटेबल जूस they can have liberally. Eat adequately मतलब कि नाप के लेना है, मतलब जिसके लिए जितना बोला गया है उतना ही लेना है। डाइट चार्ट्स में भी आप देखेंगे बाकी सबका मेजरमेंट उतना एम्फेसिस करके नहीं बताया जाता, लेकिन जहां तक जब सीरियल की बात आती है उसमें मेजरमेंट जरूर रहता है। तो सीरियल को एडिक्वेटली लेना है, जितना आपके लिए बोला गया है, जितना आपके लिए पर्याप्त है सिर्फ उतना ही लेना है। तो दैट इज सीरियल्स, अनाज, चावल, रोटी, दलिया, चूड़ा, ये सब चीजें सीरियल्स में आती हैं। एंड पल्सेस, पल्सेस भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि पल्सेस में तो प्रोटीन है कुछ नहीं होगा, मोटे नहीं होंगे, लेकिन पल्सेस भी ज्यादा खाने से इसमें अल्टीमेटली कार्ब्स भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है इसमें, तो आप बहुत ज्यादा पल्सेस भी फ्रीली नहीं खा सकते। एंड मिल्क, मिल्क भी आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो अल्टीमेटली फैट इंक्रीज होगा, तो ऐसा नहीं कि कितना भी आप मिल्क ले सकते हैं। तो जितना आपको बोला गया है, मिल्क, पल्सेस एंड सीरियल्स, ये आपको लेना है। एंड दीज थिंग्स आर लाइक फ्लक्चुएशंस में होता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसका हाइट कैसा है, वेट कैसा है, इस पे ये चेंजेस होते हैं। ये एक एवरेज बताया गया, ठीक है। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या है? It is a stage of improper nutrition balance in the body. Body में proper nutrition नहीं है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं, उससे कम है या फिर ज्यादा है। While some people eat less than what they need, others consume too much. Inadequate intake of food or a specific nutrient lead to undernutrition. Okay. While other nutrient means that a person eat more food than he/she needs. Both undernutrition and overnutrition are two manifestations of malnutrition. दो manifestation है malnutrition के, undernutrition भी होगा और overnutrition भी होगा। दोनों केस में पेशेंट malnourished कहलाएगा and malnutrition कहलाएगा। तो कोशिश करनी है जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही खाना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेरी है? कोई डिजीज लेके कुछ क्वेरी है तो पूछिए। मैडम जी, बच्चे को जन्म घंटी देने अनिवार्य है क्या या जरूरी है? दे सकते हैं जन्म जैसे घंटी? छोटा बच्चा, हाँ जैसे मेरे बच्चा 2 महीने का है तो उसको हमने अभी तक जन्म घंटी नहीं दी है, तो वो देना कोई अनिवार्य है? जरूरी नहीं है, अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है तो उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीड में सबसे अच्छा लाइक प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको कुछ भी बाहर से देने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने में देते थे क्या जन्म घुट्टी? नहीं, सिर्फ माँ का दूध होता था, है ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम भगवान ने मदर को रेडी करके दिया है, ये ध्यान रखना है कि मदर का जो है डाइट वो अच्छा, उसमें मदर को ध्यान रखना है एमएसजी तो नहीं खा रहा, अजीनोमोटो, क्योंकि वो मिल्क में आता है। तो मेनली मदर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो मैगी, चाइनीज फूड ना खाए, ठीक है। मेरे साइड से पेशेंट को, मदर्स को जो है लैक्टेटिंग, बस ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो मैगी, वाई और ये सब चाइनीज फूड ना खाए जिसमें कि अजीनोमोटो होता है, तो इट हार्म्स द ब्रेन ऑफ लाइक इन्फेंट,
छोटे बच्चे को नुकसान करेगा वो, ठीक है। जब तक वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, 2 साल तक वो ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चे को, तब तक उनको मैगी और चाइनीज फूड नहीं देना है, ठीक है। एंड जब ब्रेस्ट फीड हो गया 2 साल तक, तो तब तक मदर भी नहीं खाएगी और 2 साल की उम्र तक बच्चा भी नहीं खाएगा, ठीक है। आप पैकेट्स में देखिएगा, उसमें स्पेशली मेंशन भी रहता है कि इट इज नॉट फॉर अंडर 2 years ऑफ एज। किसी किसी में नहीं भी रहता है, किसी किसी ब्रांड्स में, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बिलो 2 years। ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, इससे हार्ट पे इफेक्ट होता है एंड इससे हाइट पे इफेक्ट होता है, तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे आप बोलेंगे ना छोटे बच्चों को सिगरेट पी रहे हैं, तो आप बोलेंगे अरे ये क्या कर रहा है, उसी तरह मैगी को भी बोलिए अरे ये क्या कर रहा है, दिस इज वेरी बैड फॉर, हमें पता नहीं चल रहा उस टाइम, है ना, मगर अंदर से वो बॉडी को बहुत खराब कर रहा है, उसको एडिक्शन भी देगा, अच्छी चीजें खाने से रोकेगा, जो हेल्दी खाना है वो उसको टेस्ट में अच्छा ही नहीं लगेगा अगर वो मैगी वगैरह खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एकदम रिस्ट्रिक्शन है 2 साल की उम्र तक बच्चे को, एंड अगर मदर फीड करा रही है 2 साल तक बच्चे को, तो मदर को भी मैगी खाना बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। मैम अभी आपने मैम आपने कहा कि हमें नाश्ता सुबह जल्दी कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो काम ठीक से करते रहें। सप्लाई हो। हाँ जी, लेकिन मैम जैसे हम नेचुरोपैथी में पढ़ते हैं कि हमें फास्टिंग भी जरूर करनी चाहिए 12 घंटे 13 घंटे की, तो फिर जैसे हमने शाम को 6 बजे खाना खाया है तो सुबह 10 बजे नाश्ता कर लिया, या हमने रात को 8 बजे खाया है तो अगले दिन 12 बजे अगर हम कुछ खाते हैं, तो मैम इसमें देखिए नेचुरोपैथी में और भी चीजें उसके साथ की जाती होंगी, योगाज एंड ऑल, जिसकी वजह से इफेक्ट नहीं मैम होगा। जूसेस लेते हैं, जैसे फ्रूट जूस हो गया या वेजिटेबल जूस हो गया, जूसेस ले रहे हैं ना, या वहां से आपको तो सप्लाई हो ही रहा है एनर्जी, कुछ जी। भी तो लेना ही है, कुछ भी लेना है जो एनर्जी सप्लाई करे। अगर जूसेस ले रहे हैं तब इट इज राइट, ये सही है कि आप वो नेचुरोपैथी भी अच्छा साइंस है, तो लेकिन अगर आप बोले एकदम फास्टिंग तो वो गलत है। जूसेस जरूर लेना है, अगर आप जूसेस ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वहां से भी एनर्जी सप्लाई हो रहा है ब्रेन को और इट इज गुड। जी मैम, थैंक यू मैम। फास्टिंग इज गुड, बट आपको थोड़ा लिक्विड्स लेते रहना है, लिक्विड्स बॉडी को जरूरत होती है। एंड बेस्ट फास्टिंग क्या है, आप फास्टिंग जब भी करें तो फ्रूट्स एंड वाटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करें, तो डिटॉक्स भी होगी बॉडी और अच्छा मिनरल्स एंड विटामिन भी एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो कोशिश करें फास्टिंग कभी भी करें तो उसमें फ्रूट्स एंड वाटर इनटेक्स लिबरल हो, अच्छे से खाएं। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। कल एक बार आप ये टेबल जरूर रेफर करिएगा 1.5, इसको देख के आइएगा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है 14 नंबर।